हेलो डियर, कैसे हैं आप लोग। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस। इसके पहले हम लोगों ने 10 चैप्टर लगभग प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन थे 10 चैप्टर हम लोगों ने पढ़ लिया है और 10 चैप्टर से 10 से 15 सवाल हम लोगों ने बना लिया है। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं बाबू प्रॉफिट एंड लॉस। और आज से आपका क्लास डेली 7:30 बजे शाम में लाइव होगा, ठीक है। टाइमिंग नहीं मिलने के कारण टाइमिंग आपका 2 बजे से चेंज हो गया है। आज से आपका क्लास डेली 7:30 बजे शाम में होगा, इसलिए आप लोग डेली के डेली 7:30 बजे क्या करेंगे, जुड़ेंगे, ठीक है। फिर क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। दूसरी बात ये करना है बाबू कि हम लोग इतना मेहनत करते हैं आप लोग के लिए, लेकिन आप लोग वीडियो को देखते भी नहीं है। बताइए फिर हम लोग को पढ़ाने का कोई मतलब ही नहीं रहा। इतना मेहनत करने के पीछे क्या है कि आप लोग उसको देखें। आप लोग अगर इस वीडियो को नहीं देखते हैं तो अपने पैर में खुद ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं आप लोग, क्योंकि इतना बेस्ट से बेस्ट कंसेप्ट एज ए कम समय में आपको बताया गया है, फिर भी आप इसे नहीं देख रहे हैं। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि एक बार वीडियो जरूर देखें और कम से कम पूरा वीडियो देखें। एक दो वीडियो देखने में आपको कुछ नहीं होगा, कम से कम पूरे वीडियो को एक बार देखें, तब आपको लगेगा कि हमने क्या पढ़ा है आज के क्लास में, ठीक है। चलिए, पहला सवाल बाबू कह रहा है आपकी स्क्रीन पे प्रॉफिट एंड लॉस का पहला सवाल कह रहा है कि एक वस्तु के दो विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 21 रुपया है। मतलब दो वस्तुएं हैं, ठीक है। पहली वस्तु है और एक दूसरी वस्तु है। इनके एसपी के बीच का जो अंतर है बाबू वो कितना दिया गया है, 21 रुपया दिया गया है। कितना दिया है, 21 रुपया। एसपी के बीच का अंतर कितना दिया है, 21 दिया गया है, ठीक है। 21 रुपया। आपको इसके पहले थोड़ा सा हम एमएफ के बारे में बताते हैं, ध्यान से देखिएगा। अगर आप प्रॉफिट परसेंटेज निकालते हैं, ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज, तो प्रॉफिट परसेंटेज जो होगा वो इंक्रीज करेगा। क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो इसके लिए एमएफ जो हमारा होगा वो एमएफ पॉजिटिव होगा। क्या होगा, एमएफ पॉजिटिव। अगर लॉस परसेंटेज हम निकालते हैं तो ये डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या हमारा होगा, तो एमएफ निगेटिव होगा। बात समझ जाइए। तो इस बात को आपको याद रखना है। तो एमएफ पॉजिटिव का मतलब होता है S/C, ठीक है। और एमएफ नेगेटिव का मतलब भी होता है S/C ही होता है, याद रखिएगा, ठीक है। एमएफ पॉजिटिव, एमएफ नेगेटिव। लेकिन एमएफ पॉजिटिव में हम क्या लिखते हैं आपको अभी हम बताएंगे, ठीक, ध्यान से देखिएगा। चलिए, पहला सवाल कह रहा है बाबू की दो वस्तुएं हैं जिन उनके बीच का अंतर कितना, 21 रुपया है। जब एक वस्तु को 7% के हानि पर, देखिए लॉस कितना दिया है बाबू, लॉस परसेंटेज बराबर 7% दिया है। ध्यान से देखिए। तो 7% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, 7% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है बाबू 93 बटा में, ऐसे चलो 93 ना करके हम 7 बटा में 100 करोगे आप। चलो आप ऐसे कर लो, 7 बटा में इसका क्या लिखोगे, 100 लिखोगे, ठीक। 7 बटा में क्या लिखोगे आप, 100। अगर आपको ये लॉस दे रहा है मतलब कि हमारा डिक्रीज कर रहा है, तो डिक्रीज जब भी परसेंटेज करता है तो एमएफ नेगेटिव लिखते हैं। तो हम 100 में से इस वाले 7 को घटा देंगे, तो 100 में से 7 घटाएं तो कितना बचेगा बाबू, 93 बटा में 100। यही हमारा क्या हो जाएगा, एमएफ नेगेटिव। क्या हो जाएगा, एमएफ नेगेटिव। तो किसको डिनोट करेगा, तो एमएफ नेगेटिव को डिनोट करेगा। और उसके बाद दूसरा कहा जाए बाबू कि 7% लाभ पे भेजा जाता है। तो आप बताओ कि जो प्रॉफिट परसेंटेज दिया है वो कितना दिया है बाबू, लाभ मतलब इंक्रीज करेगा। तो ये 7% दिया है, तो 7% का फ्रैक्शन वैल्यू 7/100 होगा, ठीक है। एक बार सिर्फ इसको समझ लीजिए, उसके बाद डायरेक्टली हम लिखेंगे, ठीक। तो हम इसका प्रॉफिट परसेंटेज है तो क्या करेंगे, इस 100 में 7 को हम ऐड कर देंगे। तो 100 में 7 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 107 बटा में 100। ये वाला जो हमारा डिनोट करेगा बाबू, ये किसको डिनोट करेगा, तो एमएफ पॉजिटिव को डिनोट करेगा। किसको करेगा, एमएफ पॉजिटिव को डिनोट करेगा, ठीक है। एमएफ पॉजिटिव क्या होता है बाबू कि जो आपका फ्रैक्शन, जो परसेंटेज दिया था उसका फ्रैक्शन लिखते हो आप, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आप जोड़ देते हो तो वो आपका न्यूमरेटर बन जाता है और डिनोमिनेटर जो है वही आप लिख देते हो। हमारा एमएफ पॉजिटिव होता है, इसमें क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करके लिख देते हैं। तो आप ही बताओ कि आपको मैंने बताया था, अभी मैंने फार्मूला एक लिखा था कि एमएफ नेगेटिव भी किसको डिनोट करता है, तो S/C को ही डिनोट करेगा। और ये भी किसको डिनोट करेगा बाबू, तो S/C को ही डिनोट करेगा। आप देखो तो ये कंपेयर करो, तो ये वाला S का मान है बाबू और ये भी किसका मान है, S। S मतलब समझना आप
शॉर्ट में बता देते हैं। एस का मतलब होता सेलिंग प्राइस, एसपी होगा, और सी का मतलब होगा कॉस्ट प्राइस, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। तो आप बताओ कि पहले हमारा एसपी कितना था 93, अब हमारा एसपी कितना है 107, और इन दोनों के बीच ही का ही तो अंतर है, इन दोनों के बीच का अंतर कितना दिया है बाबू? तो पहले कितना था हमारा 93 था, देख लो पहले कितना था 93, अब 107 है हमारा। तो सोचो कि 93 था 107 है, तो दोनों में का अंतर कितना आ गया? इन दोनों का जो अंतर आएगा वो 14 यूनिट आएगा। कितना आएगा? 14 यूनिट। अरे भाई अब 93 था, 93 में से इसको घटाओगे तो कितना आएगा? 14 ही आएगा ना, 14 यूनिट। कहा है कि दोनों के एसपी का अंतर कितना दिया है? 21 दिया है, तो ये 21 हो जाएगा। अब इसको कटा दो तो 7 गुना के 14, 17 के 21, मतलब कि 1 यूनिट का मान कितना आ गया बाबू? तो 1 यूनिट का मान 3/2 आ गया। आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा है कि उसका सीपी ज्ञात करें, मतलब सी। तो सी बताओ, सी तो यहाँ पे यहीं पे है ना 100, तो सी कितना दिया हमारा? 100 यूनिट है, तो 100 यूनिट का मान पूछ रहा है आपसे, क्या होगा? 100 यूनिट बराबर कितना होगा? तो 3/2 मल्टीप्लाई बाई 100, 2 से कटा दो इसको, 50 बार में 50 दिया 150, ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ये देखिए अभी हम आपको सिर्फ ये चीज सिखाने के लिए इतना किए हैं, नहीं तो आप आइए इसको शॉर्ट से शॉर्ट तरीका में बनाते, डायरेक्टली क्या लिखते। अब यहाँ पे आप कितना दिया? लॉस दिया था 7%, तो सीधे लिखेंगे 93 बटा कितना? 100, ठीक है। दूसरे का एसपी क्या लिखेंगे बाबू? 7% प्रॉफिट है, तो सीधे लिखेंगे 107 बटा कितना लिखेंगे? 100। इस और इस सीपी में बीच का अंतर कितना दिया है? 14। ये 14 यूनिट कितने के बराबर है बराबर? तो 21 यूनिट के। डायरेक्टली हम लिखते, क्या लिखते? डायरेक्ट यहां से लिख देते, तो इसको काट देते 3 बार में, ये 2 बार में, तो हम लिख देते कि 1 यूनिट का मान कितना आ गया? 1 यूनिट बराबर 3/2। आपसे सीपी पूछा है, तो ये सीपी को डिनोट करता है, तो 100 यूनिट का मान कितना हो जाता? 100 यूनिट बराबर 3/2 × 100, ठीक। 2 से घटा देते इसको, 50 में कितना होता है? 150। अब डायरेक्टली 1 से 2 लाइन में आप आंसर आता है, लेकिन पहले आपको मैंने समझा दिया कि एमएफ नेगेटिव क्या होता है और एमएफ पॉजिटिव क्या होता है, ताकि आपको ये याद रहे, ठीक है। चलिए